या पीवी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग में फिर से अपन आ गए हैं। और ये देखो ये अपना पीवी स्ट्रक्चर। अब यूं तो देखने में तो यूं भी देखा होगा बहुत सारे पीवी स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो ऊपर वाले आज मैं कुछ और डिटेलिंग बताऊंगा या बताएंगे। देखो पहले तो एक कॉलम देखो जहाँ पे मैं बता सकता हूँ, ये भी ढूंढना पड़ता है यार। चलो इसी में ही बता देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अपन देखें कि अपना कॉलम आया, यहाँ पतला है, यहाँ ऊपर जाके ये भी पतला है। क्यों? क्योंकि ये दीवार की तरफ है। वो वाला ऐसा नहीं है, वो वाला देखिए वो वाले मोटे हैं, ऊपर जाते जाते मोटे होते जा रहे हैं। तो अपन इसमें बात करें, एक भाई हमारे पूछ रहे थे, उनका कमेंट ये था कि ये जो ऊपर है यहाँ से अगर कॉलम लेंगे तो उसके लिए क्या होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ से जो कॉलम लेते हैं तो कॉलम एक चले जाता है वो अपना बीम, और एक ये हो गया। अब ये कॉलम पूरा ऊपर चले जाता है, और ये दीवार के लिए भी कॉलम जाता है आरसीसी का पीछे की तरफ। अगर कहीं खुला होगा तो मैं बताऊंगा, इधर ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ ये रहा, ये आरसीसी कॉलम जा रहा है, और ये अपनी दीवार हो गई, और ये हो गया इधर प्लास्टर। ठीक है, अब ये चीज़ अगर नहीं होगी तो ये कॉलम यहाँ नहीं लेंगे, फिर यही वाला कॉलम थोड़ा सा हेवी लेंगे जो स्ट्रक्चर का भी वेट ले, और वहाँ ऊपर से लगेगा यहाँ, तो ये अपना फिर ऊपर से लग जाएगा। लेकिन ऊपर से क्या है, जैसे ये नट बोल्ट है, ये बिठाना, ये देखो इतनी सारी प्लेट्स लगा के हमने, ये देखो ये लोहे की प्लेट लगा के जो भी अलाइनमेंट करा है वो उतनी हाइट पे 10 फीट हाइट पे जाके करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये भी कॉलम ऊपर जाएगा, तो ये भी कॉलम की कॉस्ट गई और वो उधर भी गया। तो ये जो कॉलम है ये फिर ये भी कॉलम नहीं रहेगा, इसमें भी थोड़ा और हेवी कॉलम लेना पड़ेगा क्योंकि लोड उस पर बढ़ जाएगा। तो कंक्रीट और सरिया बढ़ सकता है उसमें, तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से ऊपर नहीं जाते। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ऊपर लगाना। देखो एक तो उधर भी बन रहा है, तो देखो सामने, तो ये सामने बन रहा है। अब ये क्रॉस ब्रेसिंग है, ये दोनों को टाइट करके रखती हैं, पर्लिन वगैरह तो ये मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया। और ये अपनी मिक्सर मशीन, ये भी देखो कहाँ बाहर से ही आई है। देखो मैं बताता हूँ ये कौन सी कंपनी की है और कहाँ से आई है। ये देखो ये वडोदरा से आई है, ये देखो ये लिखा है, नंबर भी है, अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वडोदरा से आई थी मशीन, थोड़ा महंगा पड़ता है, आना जाना कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ठीक है मशीन अच्छी है। अब ये देखो अपना इधर की हम बात करें, अभी तो क्या है कि यहाँ पे सबका रहना खाना तो यहीं रहता है, तो कपड़े वपड़े यहीं सूखते हैं, ये रस्सी कपड़े सूखने के लिए। ये देखो अब प्लास्टर करा, ये पूरा माल क्लियर करना पड़ेगा। ये देखिए ये दोनों तरफ है, ये क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है क्लियर करने के बाद में जहाँ जहाँ पेंट ये जैसे यहाँ पे थोड़ा निकल गया तो ये सब टचअप करना रहता है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया ऐसा ही करना है, तो वो भी करके मैं आपको बताऊंगा जिस दिन होगा। ठीक है, तो इधर का तो ये हो गया प्लास्टर। अब नीचे ये जो फ्लोरिंग होगी, अब ये देखिए यहाँ तो सरिया नीचे छुप गया है सॉरी। अब यहाँ ये देखिए ये नीचे फ्लोरिंग के लिए सरिया छोड़ रखा है। अब ये पूरा सरिया ऊंचा कर देंगे सारे के सारे सरिये, और अपने फ्लोरिंग हो जाएगी। तो अब बताओ शॉर्टकट में तो मैं यही बता सकता हूँ हाल फिलहाल। तो इस तरीके का लुक है अपना। हाइट इसकी 6.5 मीटर है इधर की तरफ, और ये दोनों तरफ है। अब इसकी कॉस्टिंग की कैलकुलेशन बताऊं तो कॉस्टिंग की कैलकुलेशन ऐसी आती है कि सब अलग अलग है, कुछ भी इसको नहीं देख सकते। सिविल का तो फिर भी अपन देख सकते हैं कि हाँ इतने में हो सकता है, मान लीजिए 350 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से तो हो सकता है। थोड़ा सा वेरी कर सकता है जगह और अवेलेबिलिटी के हिसाब से और शेप के हिसाब से। इसमें शेप बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और स्टील तो टोटली अलग चलता है, वो पूरा डिज़ाइन होके ही आता है, लेकिन तकरीबन वो भी इतना ही बैठता है, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो ये है कि 700 रुपये में बढ़िया गोडाउन बन जाता है, एक नंबर चकाचक। ये फ्लोरिंग वगैरह सब आ जाए, फ्लोरिंग होगी
ये सब कुछ आ जाता है। और इसमें फिर साइज शेप को लेके थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन 700 में तो हम बनाते हैं बढ़िया, एक नंबर चकाचक। तो ये है, ऊपर कैसे चढ़ूं मैं, डिटेल समझ में नहीं आता। तो ठीक है, ये वीडियो में और रखते हैं। ये देखो, ये ब्रेसिंग वगैरह सब लगे हुए हैं। डिटेलिंग तो इतनी ज़्यादा है कि उसकी कोई, क्या बताऊं, लिमिट ही नहीं है, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग है। तो अभी देखो, अभी वहाँ पे देखो बालू रेत वगैरह, अब देखो ठेकेदार हैं, ठेकेदार तो हैं, लेकिन क्या है कि मटेरियल सेविंग और मटेरियल वेस्ट नहीं हो, ये सब भी देखना पड़ता है। एक तो ये रिवर सेंट बहुत ज़्यादा महंगा आता है। अब ये देखो पूरे साफ सफाई में लगे हुए हैं कि भैया इधर से नहीं आए। अब ये देखो, इनका ट्रक लगा हुआ है, ट्रक आता जाता है। क्या हो गया भैया, ये तो बहुत ही नुकसान हो रहा भाई। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।